Hello guys, welcome to my channel. Let's speak English. Those who doesn't know how to speak English fluently, just subscribe my channel. Through my videos, you will get to know how to speak English fluently. So first of all, in English, you should have knowledge about tenses. So let's get started. So basically there are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. Present tense जो हमारा प्रेजेंट में करंट चल रहा है, पास्ट टेंस बीता हुआ कल, फ्यूचर टेंस आने वाला कल। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होगा: सब्जेक्ट प्लस एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट क्या होता है? जो जिसके थ्रू वर्क हो रहा है। एक्शन जो काम हो रहा है, जैसे खाना पीना, हंसना, खेलना, दौड़ना, तो जो भी एक्शंस होते हैं वो हमारा, उसको वर्ब भी आप बोल सकते हैं। यू कैन से वर्ब ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खाती हूँ, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? मैं आई ईट फूड। तो यहाँ पे क्या काम, कौन काम कर रहा है? आई कर रहा है, तो आई लिख दिया। और फूड, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है, फूड तो हम खा ही रहे हैं। और एक्शन वर्ड क्या है यहाँ पे? ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट। मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। सेकंड सेंटेंस इज वो बाजार जाती है, शी गोज टू मार्केट। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की हो कि यहाँ पे एक्शन वर्ड में गो में ई एस लगा है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक नोट है, ही शी इट के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, या सिंगलर नंबर कोई है, सिंगल इंसान है, तो उसमें हम लोग वर्ब में एस या ई एस लगाएंगे। तो इसीलिए शी के साथ गो के साथ ई एस लगाए। शी गोज़ टू मार्केट, वो बाजार जाती है, शी गोज़ टू मार्केट। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव का भी स्ट्रक्चर सेम है, बस कुछ चेंजेस हैं, जैसे सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका एग्जाम्पल है मैं रोज़ पढ़ाई नहीं करती हूँ। सो आई डू नॉट स्टडी। राम क्रिकेट नहीं खेलता है, तो राम यहाँ पे क्या है? सिंगलर है, तो राम के साथ डज लगेगा। राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक पॉइंट और है, एक नोट आपको और करना है, ही शी इट और सिंगलर नंबर के साथ डस लगेगा, आई यू वी दे और प्लूरल नंबर के साथ डू लगेगा, तो इसलिए राम के साथ डस लगाएं। आई होप आपको अफर्मेटिव और निगेटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके स्ट्रक्चर है डू या डस प्लस सब्जेक्ट फिर एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे क्या वो नाचती है? डस शी डांस। क्या तुम खाना बनाती हो? डू यू प्रिपेयर फूड। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, शी के साथ तो डस लगता है, तो इसीलिए यहाँ पे डस से क्वेश्चन पूछा गया। डस शी डांस, क्या तुम खाना बनाती हो? डू यू प्रिपेयर फूड। नेक्स्ट टॉपिक है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या होगा? यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, राम कहाँ जाना पसंद करता है। सो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे क्या है? कहाँ, वेयर डज राम लाइक टू गो। सेकेंड इज तुम क्यों रोज़ बाजार जाती हो? वाई डू यू गो टू मार्केट डेली। आई होप गाइस आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, यू विल ऑल गॉट इट। सो कुछ मैंने आपको सेंटेंस दे रही हूँ होमवर्क के लिए, यू कैन नोट डाउन ऑन एनी नोटबुक और यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट इज़ मैं यूट्यूब बहुत यूज़ करती हूँ। सेकेंड इज़ राधा बैडमिंटन नहीं खेलती है। थर्ड वन इज़ क्या तुम बिग बॉस देखते हो। एंड लास्ट वन इज़ वो क्यों फुटबॉल खेलता है। तो इसके ये सेंटेंस आपको इंग्लिश में फ्रेम करना है। आप नोटबुक में किसी भी लिख सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।